आप पढ़ रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68। मैं हूं जीवन और यदि आप परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रत्येक दिन की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो देखिए, आज आप 50 क्वेश्चंस 50 प्रश्नों की एक सीरीज़ हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसका है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, रेडियो सीमा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस और रेडियो आयोडीन। तो इसमें आपका ऑप्शन सी रेडियो फास्फोरस या चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। तो इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं, अब लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट है का आकार बढ़ जाता है, सेकंड की संख्या बढ़ जाती है, थर्ड का आकार छोटा हो जाता है, फोर्थ में दिया है डी में की संख्या घट जाती है। तो देखिए, बहुत ऊंचाई पर जाने पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो इसमें देखिए, चर्म शोधन उद्योग में आपको दिया है कि निकिल पाई जाती है, कि जस्ता, की क्रोमियम, की सीसा। तो इसमें आपका जो है वो विषैली धातु है क्रोमियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, स्ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो देखिए, अब ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जा रहा है, तो ये आपका चौथा क्वेश्चन है और इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, नीलाभ हरा, सेब का हरा रंग, किरमिजी लाल, इसमें से कोई नहीं। तो चौथे में आपका ऑप्शन नंबर सी किरमिजी लाल, ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद आपका है 5वां क्वेश्चन, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल उस स्थान पर शून्य होता है, चंद्रमा के आकर्षण बल द्वारा संतुलित होता है, अभिकेंद्र बल के समान होता है, सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। तो देखिए, 4 ऑप्शंस में से ये आपका ऑप्शन नंबर सी अभिकेंद्र बल समान होता है, ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? लौह यौगिकों से, लौह चुंबकीय पदार्थों से, एल्युमिनियम, कोबाल्ट एवं निकिल की मिश्र धातुओं से, लोहा, कोबाल्ट एवं निकिल की मिश्र धातुओं से। तो देखिए, ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकिल की मिश्र धातुओं से ये आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य आपेक्षिक सिद्धांत प्रस्तुत किया, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा, मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। तो देखिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले घटना घटित हुई थी कि मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा। इसके बाद आपका होगा 8वां क्वेश्चन, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? तो इसमें आपको ऑप्शन ए दिया है लाल, नीला, पीला, ऑप्शन बी लाल, पीला, हरा, ऑप्शन सी लाल, नीला, हरा, ऑप्शन डी है नीला, पीला, हरा। तो देखिए, 8वें क्वेश्चन में ये आपका ऑप्शन नंबर सी लाल, नीला, हरा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है 9वां क्वेश्चन, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है, खाने का सोडा या मीठा सोडा जब उस पर डाला जाता है तब उसमें तेज़ उत्फुलन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे जब नींबू के रस को या धामन सोडा यानी मीठा सोडा, खाने का सोडा यानी मीठा के सोडा पर डाला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटोप्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? फिक्सर वाले रंगीन प्रिंट,
पिक्चर के बिना रंगीन प्रिंट, श्वेत श्याम प्रिंट, कंप्यूटर विकसित श्वेत श्याम प्रिंट। तो देखिए 10वें में आपका ऑप्शन नंबर सी श्वेत श्याम प्रिंट जो होता है इसकी जीवन अवधि सबसे अधिक होती है, सबसे लंबी होती है। इसके बाद आपका है 11वां क्वेश्चन, जिस संवेष्टन प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उसके मुख्य अंग थे। पहला ऑप्शन है जनशक्ति, यांत्रिक कृषि उपकरण और विद्युत। दूसरा ऑप्शन दिया है फसल प्रतिमान में परिवर्तन, औद्योगिकीकरण और रासायनिक उर्वरक। तीसरा दिया है सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में। और चौथा ऑप्शन दिया है विद्युत सिंचाई और शुष्क खेती का चलन। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में, यह जो है हरित क्रांति के अंतर्गत आता है। तो यह क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार, अब देखिए तांबे की डिस्क है, एक छेद है, बढ़ता है घटता है उतना ही रहता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो यहाँ पे देखिए जब तांबे को ताप दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे वह बीच का छिद्र जो है वह क्या होगा, घटेगा, छेद का आकार घटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज की थी। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की घटना की खोज मैडम क्यूरी ने, जे थॉमसन ने, रोएंटजन ने, बैकेरल ने। अब देखिए यहाँ आपका जो है जो रोएंटजन थे इन्होंने ही रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज की थी, रोएंटजन ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतरण को उपयोग पाया गया है? पहला ऑप्शन है पाथेनियम, दूसरा ऑप्शन है हाथी घास, तीसरा है जलकुंभी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है ये औद्योगिक बहिस्राव द्वारा पाए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए इनमें से कौन सा अपतरणनाशी उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जलकुंभी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? कौन सी गैस का मान जो है उच्चतम होता है? प्राकृतिक गैस, भाप अंगार गैस, कोयला गैस, इंडेन गैस। अब यहाँ देखिए कौन सी गैस है जो उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? तो ये प्राकृतिक गैस है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 16, इनसेट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया था? इनसेट 2E इसमें दिया है बीकानेर, कौरू, श्रीहरिकोटा, चांदीपुर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ कौरू में यह इनसेट 2E को प्रमोचित किया गया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दिए गए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान है? कोक, पत्थर का कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस। ऊष्मीय मान अभी पीछे आपका क्वेश्चन आया था कि प्राकृतिक गैस का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। तो यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 17 में भी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, प्राकृतिक गैस। इसके बाद है 18 क्वेश्चन नंबर, सागर में बहते हुए हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होगा? तो 1 भाग, 2 भाग, 4 भाग, 6 भाग, ये ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ सागर में बहते हुए हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होगा? तो ये आपका क्वेश्चन है और इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, 1 भाग। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? नाइट्रोजन, गंधक, ऑक्सीजन, जल। तो यहाँ देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, जल, चंद्रमा पर जल उपस्थित नहीं है, इसलिए वहाँ पे किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम करता है? कोयला, यूरेनियम, रेडियम, डीजल। तो नाभिकीय रिएक्टर जो हैं इनमें कौन सा ईंधन कार्य करता है? तो नाभिकीय रिएक्टरों में यूरेनियम ईंधन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रमा पर
कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, यानी नली लगा करके नींबू का शरबत वो नहीं पी सकता। कारण क्या है? अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चंद्रमा पर घनत्व के कारण त्वरण कम है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर नींबू के शरबत का त्वरित वाष्पीकरण हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल न होने के कारण वह नली से वह नींबू के रस का शरबत नहीं पी सकता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, बर्फ़ के टुकड़े 1 गिलास शुद्ध जल और 1 गिलास शुद्ध एल्कोहल में डालने पर बर्फ़ जल के ऊपर के स्तर पर रहेगी, एल्कोहल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, दोनों में एक ही स्तर पर रहेगी, एल्कोहल में तैरती रहेगी और जल में डूब जाएगी। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा कि जल के में ऊपर के स्तर पर रहेगी, जल में वह जो है ऊपर के स्तर पर रहेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। उड़ान भरने के समय पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में, चंद्रमा पर उतरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में, चंद्रमा से उड़ान भरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में, पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। तो देखिए इसमें आपका जो है जो ऑप्शन नंबर डी है, यही आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा कि पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और धीरे धीरे उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में अत्यधिक ईंधन खर्च होता है। तो आपका 24वां क्वेश्चन है 24 नंबर की वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? ऑक्सीजन में पराबैंगनी किरणों की, ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन, ऑक्सीजन का उच्च दाब में आना, वायुमंडल में ऑक्सीजन पर नाइट्रोजन की क्रिया। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन, यही वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को किससे अवमंदित किया जाता है? इसमें भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। विखंडनीय पदार्थ, मॉडरेटर, नियंत्रण छड़, शीतल प्रणाली। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस हैं जिनमें से आपका ऑप्शन नंबर बी, मॉडरेटर के द्वारा न्यूक्लियर रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों को अवमंदित किया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? सोनी, ग्रडिग, पैनासोनिक, टेल्स्ट्रा। कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? तो देखिए इसमें आपकी जो पहली कंपनी है सोनी कंपनी ने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके उच्च इंजनों में ईंधन को उच्च ज्वलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। तो देखिए इसमें आपकी जो ऑप्शन नंबर सी पर गैस लिखी गई है कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस तत्व की सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है, जिनमें प्रत्येक के 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें देखिए 52, 35, 18, 17 ये दिया गया है, और यहाँ पे जो आपका 35 है ऑप्शन नंबर बी, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन हैं, 18 न्यूट्रॉन हैं। तो 18 और 17 मिलाकर के 35 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? तो प्रशीतन सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्रियान, फास्फीन। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, यही फ्रियान
फ्रियान का उपयोग प्रशीतन में किया जाता है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, किसी प्रशीतक में शीतल प्रणाली सदैव शीर्ष पर होनी चाहिए, तली पर होनी चाहिए, मध्य में होनी चाहिए, कहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए जो शीतल प्रणाली है जिससे शीतल किया जा रहा है वह शीर्ष पर होनी चाहिए। प्रशीतित्र में शीतल प्रणाली या शीर्ष पर होनी चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? उसका परमाणु क्रमांक 2 है, वह वायु से हल्की है, वह जल के अवयवों में से एक है, वह एक उत्कृष्ट गैस है, वह एक अक्रिय गैस है। तो देखिए इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हीलियम जो है वह हल्की गैस है, वह वायु से हल्की गैस है, इसीलिए इसको गुब्बारों में भरा जाता है। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? तो अब यहाँ दिया गया है 5, 4, 6, 3, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इनमें से ऑप्शन नंबर ए सही है। 5 देश ऐसे थे जिन्होंने परमाणु बम का विस्फोट किया था भारत से पहले। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? लड़ाकू विमान, सर्वोत्मुखी टैंक, दीर्घपरास मिसाइल, दीर्घपरास तोप। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है दीर्घपरास मिसाइल के द्वारा अग्नि का सही वर्णन होता है। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 35, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पुल्सर, क्वार्ट्ज घड़ियाँ, परमाणु घड़ियाँ, श्वेत वामन। तो देखिए इसमें आपका जो है जो परमाणु घड़ियाँ हैं इसका उपयोग जो है अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए प्रयोग किया जाता है परमाणु घड़ियाँ, इसलिए आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 35 में ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, सितंबर 2004 में इसरो द्वारा प्रवर्तित इडूसैट से क्या सुविधा उपलब्ध है? इसमें आपका 4 ऑप्शन है, उपग्रह आधारित मल्टीमीडिया संपर्क, सुदूर संवेदन, आसूचना जानकारी, शैक्षिक संयोजकता। तो देखिए इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर डी है शैक्षिक संयोजकता, इसी को सुविधा उपलब्ध हुई थी। शैक्षिक संयोजकता की सुविधा उपलब्ध हुई थी 2004 सितंबर 2004 में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? रेडियम, थोरियम, सीसा, पोलोनियम। तो देखिए इसमें आपका ये यूरेनियम जो है अंत में सीसा के रूप में अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? तो यहाँ पे डॉक्टर UR रावत, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर चिदम्बरम, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो देखिए इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ही ये मिसाइल के प्रौद्योगिकी के पिता कहे जाते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, यूरेनियम के रेडियोएक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो इसको आपको हमने पिछले क्वेश्चंस में बताया कि सीसा बनता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता? भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है, भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है, यह संक्षारण उत्पन्न करता है। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41, कोयले की किस किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञेय अवशेष पाए जाते हैं? एंथ्रासाइड, लिग्नाइट, पीट, विटुमिन। तो यहाँ पे जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी पीट कोयले की ऐसी किस्म है जिसमें मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञेय अवशेष पाए जाते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है?
यानी कौन सा रेडियो सक्रिय पदार्थ है, उसका तिहाई चौथाई भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, 4 महीने। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 8 महीने में, 8 महीने, वह 8 महीने में नष्ट हो जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने एक महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र के MRI के विकास में सहायता की और उसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो यहाँ पे 4 वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, 4 नाम से आपको ABCD दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 43 में, जिसमें से ऑप्शन नंबर बी पॉल सी लोटरबर। पॉल सी लोटरबर जो है ये इन्होंने ही महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र के MRI के विकास में सहायता की थी और इन्हें ही नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 43 में ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में तो देखिए शीतलक, ईंधन, नियामक, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है भारी जल का उपयोग नियामक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 44। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है कोयला, पेट्रोल, जलने वाली गैस, यूरेनियम। तो ये क्वेश्चन शायद पीछे भी आ चुका है कि परमाणु रिएक्टर्स में यूरेनियम ईंधन प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, स्नेहक के रूप में, विमंदक के रूप में, विद्युतरोधी के रूप में। तो देखिए इसमें आपका जो 4 ऑप्शंस दिया गया है उनमें से ऑप्शन नंबर सी ये विमंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, यानी मंदन के लिए, विमंदक के लिए ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है? 4 ऑप्शंस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। तो देखिए इसमें आपकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है इसी का उपयोग ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस यानी जिससे वायु प्रदूषण होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 47। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48, भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है? तो देखिए इसमें आपका 4 ऑप्शंस है, अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल। अब यहाँ पे जो आपकी अग्नि है, ऑप्शन नंबर ए, भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है? तो वह अग्नि है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49, अंकीय सिग्नल के किस प्रलेख को कोडन करने के बाद उसे टेलीफोन, टेलेक्स या उपग्रह के द्वारा प्राप्तकर्ता के पास भेजा जा सकता है जहां उसका विकोडन किया जाता है और मूल प्रलेख की सही प्रति तैयार की जाती है? निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जो इसका प्रतिनिधित्व करती है? फैक्स, शब्द संसाधन, टेलेक्स, ईमेल। तो देखिए इसमें आपका जो ऑप्शन है फैक्स यानी ऑप्शन नंबर ए, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन और 50वां क्वेश्चन, ज्यामिति के जनक किसे कहते हैं? ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं? पाइथागोरस को, यूक्लिड को, अरस्तु को, कैपलर को। तो ज्यामिति के जनक ये हैं यूक्लिड। यूक्लिड जो है ये ज्यामिति के जनक हैं। इसका मतलब 50वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। और आज आपने 50 क्वेश्चन तक ये ऑप्शनल क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ा। इसके पश्चात के सभी वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करें।